हम सभी का तो बिहार टीएलएड परीक्षा 22/9/2023 को जो कि प्रथम पाली यहाँ पे दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है 20/9/2022 का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का है ये। और ये हम लोग आज का जो करेंगे वो समान हिंदी करेंगे। ये पार्ट 1 आपका समान हिंदी रहेगा। प्रथम पाली का है, लगभग ये 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है, तो पांचों को करेंगे, उसके बाद हम लोग सेट पे आएंगे। तो चलिए आज का जो कि पहला क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। समान हिंदी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल हिंदी जो कि आप सभी को पता होगा, इंग्लिश में जनरल हिंदी और हिंदी में सामान्य हिंदी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 30 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, 1 से 30 क्वेश्चन, 1 to 30 क्वेश्चन है हिंदी का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ध्यान रहे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो कि पहला क्वेश्चन है, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। शब्द शक्ति, शब्दकोश, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक का जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा शब्द शक्ति हो जाएगा। शब्द शक्ति यानी कि 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का क्या हो जाएगा, 1 नंबर का 1 राइट आंसर हो जाएगा शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 2 में है, नयन में कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है या फिर अयादि स्वर संधि होती है? इसमें बता दें कि जो जितना ग्रामर बेहतर कर लेगा, अपना ग्रामर जो बेहतर कर लेगा, वो 20 प्लस आराम से हिंदी में सही कर सकता है। ठीक है, 20 प्लस हिंदी में सही हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। नयन में कौन सी संधि है? तो 2 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा, नयन में अयादि स्वर संधि होता है। अयादि स्वर संधि यानी कि आपका हो जाएगा 2 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है क्या कहलाता है? अनुप्रास, प्रतीप, रूपक या फिर श्लेष? 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताना है। 3 का जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि प्रतीप हो जाएगा। 3 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन है, वंशस्थ क्या है? वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है, सामाजिक छंद है या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, 4 नंबर का राइट आंसर जो कि आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि वार्णिक छंद हो जाएगा। वार्णिक छंद हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर, 4 का 1 राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? बैन सुनिया जब ते मधुर, तब ते सुनते ना बैन। विरोधाभास है, यमक है, रूपक है या फिर सलेस है? मतलब ये अलंकार जो 2 लाइन दिया गया है, इसमें से कौन सा अलंकार? ये 2 पंक्ति है, ये 2 पंक्ति है, इनमें से अलंकार कौन है बताना है, कौन सा अलंकार है। तो 5 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा विरोधाभास हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। विरोधाभास 1 नंबर में है, विरोधाभास 1 नंबर राइट आंसर। चलिए, मुहावरा आ गया तो ये तो इजी है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सभी को पता होगा कि कलेजा ठंडा होना का संतुष्ट होना होता है। ठीक है, संतुष्ट होना ये मुहावरा है, तो ये सभी को तो पता ही होगा। 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 7 नंबर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इनमें से कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, मानवीकरण या फिर अनुप्रास? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है? एक एक लाइन का पंक्ति है, अलंकार बताना है। 7 का आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा अलंकार इसमें है? तो अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। ग्रामर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जितना भी ग्रामर आप कीजिएगा आपके लिए फायदा होगा। टाइम कम है, लेकिन फिर भी आप लोग को ग्रामर पर फोकस करके चलना है। पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है ये बताना है। यह आलसी गाय का दूध है, पानी से भरा एक गिलास लाओ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, अपने प्रदेश से आए मित्र को पत्र लिखो। अपने प्रदेश से आए मित्र को पत्र लिखो। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये अपने प्रदेश से आए मित्र को खत लिखो, ये तो नहीं लग रहा। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये भी सही नहीं लग रहा है। जहाँ तक सही लग रहा है, या पानी से भरा एक गिलास लाओ, यानी कि 2 नंबर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? मानो, माई, धन धन अंतर, दामिनी। धन दामिनी, दामिनी धन अंतर, शोभित हरि ब्रिज धामिनी भामिनी। अलंकार इसमें से ये मतलब 2 लाइन का जो कि है पंक्ति है,
और इसमें से अलंकार बताना है। तो 9 नंबर में जो कि आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। 9 का सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश भी आएगा, लेकिन गद्यांश देखें गद्यांश में क्या रहेगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध नहीं अशुद्ध है बताना है। ओ शुद्ध। यह हमारा घर है, हाथी बहुत मोटी है, गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, राजू की माँ बहुत दुखी है। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, ओ शुद्ध पूछ रहा है, ये हमारा घर है, ये सही लग रहा है। ठीक है, ये सही लग रहा है। हाथी बहुत मोटी है, हाथी बहुत मोटा होता है, तो ये अभी डॉट में है, उसके बाद फिर देखते हैं कौन सा होगा। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, सही है, ये भी सही है। ठीक है, राजू की माँ बहुत दुखी है, ये भी सही है। तो अशुद्ध पूछा था, तो अशुद्ध ये हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो बी नंबर अशुद्ध है। अब यहाँ से एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आंसर देंगे इसका। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है वो कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख को की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित को भी सोचे, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि एक इंसान जो होता है, मतलब ही नहीं होना चाहिए, दूसरे को भी देखना चाहिए, दूसरे के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, वही एक इंसान होता है। जो खुद पे ध्यान देता है वो इंसान नहीं। इसमें यही कहा गया, आगे देख लेते हैं। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित को भी सोचे, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार प्राहित कर सकता है, वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरे की भलाई कर सकता है। दूसरे के प्रति सच्चाई सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों को उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता को उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। मतलब मान्यता क्या है इसमें ये बताया गया है। चलिए, तो सुख दुख कौन समास है, दीर्घु समास है, दीर्घु समास है या फिर दीर्घु समास है, अवयवी भाव समास है या फिर कर्मधारय समास है। 11 नंबर का राइट आंसर आपका जो कि हो जाएगा वो दीर्घु समास, यानी कि 2 नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी चीनी में डाल दीजिए, सॉरी, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विश्लेषण का उदाहरण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर सर्वनामिक विश्लेषण। थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, ये कौन सा विश्लेषण है, विशेषण है, विश्लेषण नहीं विशेषण है। तो ये कौन सा विशेषण है आपका, परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि बी नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है फिर से। बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, ये तो अशुद्ध पूछा है। ठीक है, फिर भी देखते हैं, ये अभी गलत नहीं कह सकते हम। आज बजट पर बहस होगी, घर पर सब कुशल है, घर पर सब कुशल है, किसान के खेत में बीज, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ये मतलब यहाँ पे मुझे लगता है शुद्ध होना चाहिए था, क्योंकि ये अशुद्ध है। आज बजट पर बहस होगी, ये भी अशुद्ध है। और ये जो है घर पर सब कुशल है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 का सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 दिख भी नहीं रहा, इसीलिए उसमें सोचना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। तो 14 नंबर में शब्द
14 नंबर का क्वेश्चन है, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है वर्ण, छंद, रस या फिर अभिधा। अभिधा तो क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत कौन आता है? तो अभिधा आता है, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सा समास है? बताना है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है। दीर्घु, दंद्रु, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। 15 नंबर का जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा 15 नंबर का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? नदियां बह रही है, तारा निकल आए, माली ने सब पेड़ काट डाली, अभ्यास करते ही रहने से हमें शुद्ध हिंदी बोल सकता है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 16 नंबर का जो कि है ये डी नंबर तो एकदम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद माली ने सब पेड़ काट डाली, ये भी गलत हो गया। तारा निकल आए, ये भी आपका गलत ही हो जाएगा। नदियां बह रही, ये आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर। उसके बाद 17 नंबर में चलते हैं। पंचमणि में से कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, क्रमधारय है, दीर्घु है या फिर तत्पुरुष है। पंचमणि में आपका कौन सा समास? दीर्घु समास होता है। पंचमणि में कौन सा समास? तो दीर्घु समास। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? माया, महाट, महाट गिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो इसमें कौन सा आपका अलंकार पाया? तो श्लेष अलंकार जो कि आपका पाया जाता है। ठीक है, यानी कि डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रेखांकित शब्द में से कौन सा पदबंध है? उत्तर से दक्षिण एक लंबा रास्ता जाता है। विश्लेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध। इसमें कौन सा आपका जो कि उत्तर से दक्षिण एक लंबा रास्ता जाता है, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। माया दीपक नर पतंग, भरमी भरमी इरवे पड़त में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, रूपक, श्लेष या फिर उपमा। माया दीपक नर पतंग, भरमी भरमी इरवे पड़त है या पता नहीं क्या है, यहाँ पे कुछ मिटा हुआ है लग रहा है। ठीक है, इसमें में अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो कि अलंकार वो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अभी तक देख रूप अलंकार का सिर्फ 6-7-8 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अलंकार का सिर्फ, तो अलंकार पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का गुण नहीं है? प्रास, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुरी गुण या फिर छंद। कौन सा गुण नहीं है ये बताना है। तो ये कौन सा? छंद गुण नहीं, ये गुण नहीं है। साफ दिख रहा है कि ये कोई भी गुण नहीं है। इसमें कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है, वृद्ध से बैठा नहीं गया, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बताना है। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये आपका हो जाएगा 22 का सी नंबर राइट आंसर। 23 नंबर का क्वेश्चन यही है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर ऑप्शन यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8, 10, 3 या फिर 4। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नि प्लस छल, निस प्लस छल, निस प्लस छल, निस प्लस छल। 24 नंबर का जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निस प्लस छल, जो कि ये जो है ठीक है आधा 100 का काम करेगा। निस प्लस छल हो जाएगा, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, वक्त वाक्य में करता है मोहन खेलूंगा कहा या फिर इनमें से कोई नहीं। मोहन ने कहा मैं खेलूंगा, वक्त वाक्य में करता कौन सा है? कौन सा काम हो रहा है? तो इसमें जो काम हो रहा है वो मोहन का काम हो रहा है।
मतलब रोल कौन इसमें निभा रहा है? मोहन निभा रहा है, ना कि खेलने का हो रहा है। 26 नंबर, छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गति, गण, यम या फिर नियम। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो गण कहा जाता है, यानी कि बी नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। वाक्य रसात्मक काव्य किसकी परिभाषा है? आचार्य सम्मट, आचार्य भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य राजशेखर। वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? तो आचार्य विश्वनाथ का है, आचार्य विश्वनाथ का, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। काम का न काज का दुश्मन अनाज का लोककृति का अर्थ होगा कामकाजी व्यक्ति, खूब काम करने वाला, दूसरों का बोझ बनकर रहने वाला, कम खाना। 28 नंबर का सभी को पता है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार से क्वेश्चन तो भर भर के आया। अलंकार के कितने भेद है? 3 भेद है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। वनसादी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? अलंकार का क्वेश्चन बताया, भर भर के क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन अलंकार का। वनसादी चंद्रिका चादर ओढ़े में से कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा है चंद्रिका का? तो रूपक हो जाएगा, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन जो कि आपका क्या रहा, जनरल हिंदी का क्वेश्चन था, ये 30 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ है। ठीक, अगला नेक्स्ट जो कि प्रीवियस ईयर का भी चलेगा, उसके बाद हम लोग सेट पे आएंगे। सेट पे आना तो भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसा है नहीं है। टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो, जितना भी प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हुआ है, सोशल साइंस का किया हुआ है, साइंस का किया हुआ है, हिंदी का भी किया हुआ है कुछ। ठीक है, जिसका भी किया हुआ है वो वीडियो जरूर देख ले और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि आगे भी आपको जो कि है वो वीडियो मिलते रहे। प्रीवियस ईयर का मिलेगा, फिर आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि है वो मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर का वीडियो भी नहीं है, लगभग 17 मिनट का ही वीडियो रहेगा ये। 15 से 17 मिनट का सब वीडियो लगभग बनेगा। प्रीवियस ईयर का 30 क्वेश्चन का रहता है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लेते। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।